एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़का डायरी लिख रहा होता है जिसमें वो लिख रहे होते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी के क्राउन प्रिंस के असैसिनेशन के बाद यूरोप में हर जगह टेंशन फैल गई और उसके 1 महीने बाद पहली बुलेट फायर हुई थी और अब पूरी दुनिया एक वॉर से जूझ रही है। एक ऐसा वॉर जो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में ही नहीं सीमित है बल्कि अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बन गया है। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि जब मैं सियाम लौटूंगा तो पता नहीं क्या मेरा इंतजार कर रहा होगा। और वो अपना एक लॉकेट देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जो भी हो मैं आशा करता हूँ अच्छा ही हो। और वो शिप में होते हैं। फिर वो बाहर आकर देखते हैं शिप से ही तो बोल रहे होते हैं कि 20 साल में ये सब कितना ज्यादा बदल गया है, पर मैं आशा करता हूँ कि मैं उससे मिलूं जिससे मिलना लिखा हुआ है। और उनके साथ एक और आदमी होते हैं और वो इनसे पूछते हैं क्या तुम तैयार हो, तो ये बोलते हैं कि हाँ। और उसके नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ही बड़े घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ फ्रेंच वेसल क्यों आया है। तो दूसरे वाले बोलते हैं कि हमने फ्रेंच लीगेशन से इंक्वायरी की है, वो वेसल एक फ्रेंच एम्बेसडर का है। तो जिस पे दूसरे वाले आदमी पूछते हैं कि फ्रेंच एम्बेसडर, अब उन लोग को हमसे ऐसा क्या चाहिए जो हमारे पास वो एक एम्बेसडर भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन लोग का जहाज किनारे पर रुकता है और वो सब नीचे आते हैं। फिर वही आदमी जो आज सुबह दूसरे आदमी से पूछ रहे थे कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, उन लोगों का वेलकम कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमने ज्यादा अच्छा रिसेप्शन नहीं रखा, उसके लिए हमें माफ करिएगा क्योंकि हमें पहले से ये चीज पता नहीं थी। जिस पे सामने वाले फ्रेंच आदमी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमें अर्जेंटली एक लेटर डिलीवर करना था इसलिए हमें आना पड़ा। तो सामने वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन उन्हें फ्रेंच बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। तब तक वही डायरी लिखने वाले लड़के आते हैं और बोलते हैं कि आप थाई बोल सकते हैं, मैं उसे फ्रेंच में चेंज करके इन्हें बता दूंगा। जिस पे वो बोलते हैं ठीक है और वो बोलने लगते हैं कि आप आराम से रह सकते हैं, हम राजा को बता देंगे कि आप आए हैं और फिर आपके पास वापस आएंगे कुछ ही टाइम में। जिस पे राती ये सारी चीजें इंटरप्रेट करके उन्हें बताते हैं। तो वो फ्रेंच वाले जो आदमी होते हैं वो बोलते हैं कि राती हमारा इंटरप्रेटर है और ये मेरा बेटा भी है। जिस पे राती ये चीज थाई में इंटरप्रेट करके बता रहे होते हैं। और थाई वालों में से एक आदमी बोलता है कि तुम्हारे अंदर साइमीज के फीचर्स हैं लेकिन तुम फ्रेंच हो। उसके नेक्स्ट सीन में थाई के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक बोलते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ लेटर डिलीवर करने आए हैं वॉर टाइम में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमें मनाने आए हैं ये चीज को ज्वाइन करने के लिए। और उनमें से एक दूसरे आदमी बोलते हैं कि जर्मनी जो कि एक सेंट्रल पावर में से है वो हमारी अच्छी साथी रही है। और उधर फ्रेंच के लोग भी ये बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे प्रूशियंस भी सियामीज गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता कि सियाम हमारे साथ न्यूट्रल रहेगा। जिस पे राती के पिता बोलते हैं कि सियाम के आसपास जो भी कंट्रीज हैं वो या तो फ्रांस में बिलोंग करती हैं या फिर इंग्लैंड में, और उन्हें पता है कि हम उनकी जगह फोर्स से भी ले सकते हैं। और उधर थाई वाले में से एक लोग बोलते हैं कि अगर हमने फ्रांस के लोगों को कुछ ज्यादा ही वेलकम किया तो वो हमें गलत ना समझ लें अपना साथी के रूप में, ये हमारे न्यूट्रल ग्राउंड को ब्रीच कर सकता है। और दूसरी तरफ राती के पापा बोलते हैं कि हमें सियाम के लोगों पे फालतू प्रेशर नहीं लगाना चाहिए वरना यहाँ रिस्क है हेट फैलने का। और दूसरी तरफ थाई के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने उन लोगों के साथ अच्छे से नहीं तालमेल बिठाया तो वो हमारी जमीन वापस से अपने कब्जे में ले सकते हैं। जिसमें दूसरे बोलते हैं कि वो सियामीज इंटरप्रेटर, फ्रेंच की एम्बेसी ने सियामीज इंसान को क्यों लगाया है इंटरप्रेटर के तौर पे। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंच के लोग उस कमरे से चले जाते हैं और राती के पिता और राती वहां पर अकेले होते हैं। तो राती के पिता बोल रहे होते हैं कि अगले महीने तक हमें तुम पे बहुत ही ज्यादा निर्भर रहना होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना इंटरप्रेटर का काम अच्छे से करोगे, लेकिन ये मत भूलना कि तुम मेरे बेटे हो, एक फ्रेंचमैन।
तो तुम्हें वो ज्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा जो कि फ्रांस के लिए सबसे बेहतर हो। तो राती बोल रहे होते हैं कि मेरी माँ रंग ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है और मैं उनके एफर्ट्स को वेस्ट में नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पे भी खरा उतरूंगा। जिसके बाद उनके पिता वहाँ से चले जाते हैं और फिर राती अपने बेड पर लेटते हैं और बोल रहे होते हैं कि मम्मी, यहाँ वॉर में कुछ भी अच्छा नहीं है। करीबन 1 साल होने वाला है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। तभी उनके डोर पर नॉक होती है, जिससे राती उठ के बैठ जाते हैं। तो उस गेट से एक लड़की अंदर आती है और वो बोलती है मेरा नाम जैम है, और वो फ्रेंच में बोलने की कोशिश कर रही होती है कि आप लोग जब तक यहाँ रहेंगे मैं ही आपकी सेवा करूंगी और आप कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला सकते हैं। लेकिन वो उतना अच्छे से बोल नहीं पाती है। तो राती बोलते हैं कि तुम थाई में कन्वर्सेशन कर सकती हो, जिस पे वो बोलती है कि मैंने आपके लिए सियामीज का अटायर ले आया है, अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो सिर्फ जैम को बुला लीजिएगा। और तभी राती को कुछ फायरवर्क्स दिख रहे होते हैं खिड़की से, जिस पे जैम बताती है कि वहाँ एक टेम्पल फेयर लगा हुआ है। राती बोलते हैं टेम्पल फेयर, और खिड़की के पास चले जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरी माँ रंग ने मुझे बताया था कि सियामीज के टेम्पल फेयर अम्यूजमेंट पार्क से भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जिसपे जैम बोलती है कि हाँ ये सच है, लेकिन आजकल वो पूरी जगह चोरों से भरी होती है और कुछ तो एकदम जेंटलमैन भी दिखते हैं, और आप जैसा फॉरेनर बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट होगा उन लोगों के लिए। और वो बोलती है आप वहाँ जाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना। जिस पे राती सिर्फ उसे मुड़कर देखते हैं और फिर दूसरे सीन में राती उसी फेयर में होते हैं और वो आसपास देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ राती कुछ कठपुतलियों का शो देखते हैं और वहाँ पर जाते हैं। उन्हें वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर कोई उनसे बोलता है कि इसे नंगवटालुंग बोलते हैं, और जब राती मुड़कर देखते हैं तो उनके बगल एक लड़का खड़ा होता है। फिर उसके बाद वो राती को बता रहे होते हैं कि ये फेमस शैडो वर्क है और गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है ताकि और लोग भी इसके बारे में देख सकें। इसकी भाषा जरूर थोड़ी डिफिकल्ट होगी तुम जैसे फॉरेनर को समझने के लिए। जिस पे राती उन्हें देख रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक टेम्पल फेयर देख के इतने ज्यादा खुश हो गए, तुमने नए कपड़े भी पहने हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि तुम यहाँ के नहीं हो। तो राती बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वर हो। और फिर उन्हें जैम की बातें याद आती हैं कि यहाँ के चोर जेंटलमैन जैसे दिखते हैं। तो वो उस इंसान को बोलते हैं कि जानकारी के लिए शुक्रिया, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो इंसान आगे बढ़ने जा रहा होता है, लेकिन उसके पैर से कुछ टच होता है और वो उठाकर देखता है तो वो पैसों से भरी पोटली होती है, जिस पे राती लिखा होता है। फिर राती कुछ सामान खरीदने के लिए देख रहे होते हैं। तब तक वो इंसान राती के पास आते हैं और बोलते हैं ये लो। तो राती बोलते हैं मेरा पाउच। तो वो बोलते हैं राती बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम है। तो वो बोलते हैं ये मेरी बहन ने इस पे एम्ब्रॉयडर किया था। तब तक सचमुच एक चोर आकर राती से वो पाउच छीन लेता है और फिर राती और वो दूसरे वाले आदमी भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद उस चोर की राती के साथ हाथापाई होती है और राती को वो ढकेल देता है और भाग रहा होता है, लेकिन तब तक वो दूसरे वाले आदमी आ जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। और फिर वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उस चोर को पकड़ के ले जाती है। फिर वो उसे पाउच दे के बोलते हैं ये तुम्हारी बहन ने लिखा था, तुम्हारे लिए जरूरी होगा। और बोलते हैं राती का मतलब होता है प्लेजर, और मुझे तुमसे मिलके बहुत ज्यादा प्लेजर फील हुआ। वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो राती उन्हें बताते हैं कि कैसे वो उन्हें चोर समझ रहे थे। तो वो हंस रहे होते हैं कि तुम मुझे चोर समझ रहे थे। तो राती बोलते हैं कि मैं यहाँ नया हूँ तो मुझे सावधान रहना चाहिए था। तो वो बोलते हैं कि हाँ, तुम जैसे फॉरेनर को तो खास करके। फिर वो बताते हैं कि मेरा नाम है थीराथॉन, तुम मुझे थी बुला सकते हो। उसके बाद थी बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी चोर समझते हो। तो राती बोलते हैं कि नहीं। तो थी बोलते हैं तुम मुझ पे भरोसा करते हो। तो राती बोलते हैं उसमें अभी टाइम है। जिस पे थी बोलते हैं ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। तो राती बोलते हैं अगर ऐसा है तो फिर राती थी के लिए एक शर्ट खरीदते हैं, जिसपे थी बोलते हैं कि ये मेरे लिए। तो राती बोलते हैं कि तुम मेरा ही पाउच छुड़ा रहे थे जब तुम्हारी शर्ट फट गई। फिर वो बोलते हैं कि तुम शर्ट चेंज कर लो, और जब तक थी शर्ट चेंज कर रहे होते हैं वहाँ बगल में राती को कोई देख रहा होता है। तो राती भी उसे ध्यान से देखते हैं। तो थी बोलते हैं कि क्या हुआ। तो राती बोलते हैं कुछ नहीं, और तब तक कुछ लोग चिल्लाकर बोलते हैं कि फाइट शुरू हो गई है। तो थी बोलते हैं क्या तुम मुआई फाइट देखना चाहोगे। तो वो बोलते हैं मुआई, हाँ। और फिर राती और थी वो फाइट देख रहे होते हैं, और इनमें से एक का नाम होता है मैक,
जिसको सब पूछ रहे हैं तुम ठीक हो, और फिर वो बोलते हैं हाँ। फिर सब चीयर करने लगते हैं कि फाइट अभी भी चल रही है, और इसके बाद मैक जीत जाता है और वो पूछ रहे होते हैं कि क्या कोई और है जो हमारे चैंपियन के साथ लड़ना चाहेगा। तो राती मिस्टर थी का हाथ उठा देते हैं और बोलते हैं ये तो थी बोलते हैं मुझे नहीं आता लड़ना। तो राती बोलते हैं लेकिन आपने तो उस थीव को बहुत अच्छे से संभाला था। जिस पे थी बोल रहे होते हैं मुझे सच में नहीं आता है। जिस पे थी बोलते हैं कि मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे मुआई नहीं आता है, और फिर वो राती को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद थी राती को बोल रहे होते हैं तुम तो मुझे पिटवाने ही वाले थे। तो राती बोलते हैं मुझे लगा था तुम स्ट्रांग हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी खासी है। तो थी बोलते हैं लेकिन फिस्ट फाइट मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तो राती बोलते हैं तो क्या है। तो वो बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। जिस पे राती बोलते हैं कि मैं कुछ मीठा ढूंढने जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ मैक अपने पैसे गिन रहा होता है जब उसके पास वही आदमी आता है जिससे वो लड़ाई किया होता है, और वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो घर। मैक बोलता है कि पैसे लगेंगे। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे इतना मारा और तुम पैसे भी लोगे। मैक बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन उससे आपका कोई वास्ता नहीं है, और फिर वो बोलते हैं बैठिए। और इसके बाद वो आदमी उसके रिक्शा में बैठ जाता है और मैक बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलता है, और फिर वो रिक्शा बहुत ही तेजी से लेके दौड़ने लगता है। जिस पे वो आदमी बोल रहा होता है कि अरे मुझे चोट लगी है आराम से। वहीं दूसरी तरफ राती और थी कॉटन कैंडी खा रहे होते हैं, और फिर राती थी को बोल रहे होते हैं तुम पहली ऐसी अच्छी चीज हो जो सियामीज में पैर रखने के बाद मेरे साथ हुई। राती और थी को वही इंसान वहीं बैठकर देख रहा होता है जो अभी कुछ देर पहले जब थी शर्ट बदल रहे थे तब देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ दो लोग और लड़ाई कर रहे होते हैं लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, जिसमें से उन लोग एक का नाम पुकार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि डेक मारो उसकी पेट पे मारो। राती पूछते हैं कि ये कैसी फाइट है। तो थी बताते हैं इस पे आपको अपोनेंट की पैरों की आवाज से जो पत्तों के चढ़ने के ऊपर से आती है उससे मारना होता है, और फिर डेक जीत जाते हैं। तो राती पूछते हैं ये डेक कौन है। तो थी बोलते हैं मुझे नहीं पता। फिर ढेक बोल रहे होते हैं कि कोई भी आना चाहे आ सकता है, मैं सबको मार गिराऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मैक अपने रिक्शा लेकर आते हैं तो दूसरे रिक्शा वाला बोल रहा होता है कि तुम आज फाइट नहीं करोगे। वो बोल रहे होते हैं कि मैं ऐसे फाइट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो दूसरे रिक्शा वाले बोलते हैं कि मैंने सुना है कि प्राइस 30 बाट है। वो बोलते हैं 30, और इसके बाद एक औरत आती है जो बोलती है कि क्या आप स्क्वायर के पास चलेंगे। तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन तब तक मैक उसे अपने रिक्शे पे बिठा कर लेके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राती आंख बंद करके फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो थी से बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि आंख बंद करके फाइट करना कितना मुश्किल है। तो थी बोलते हैं कि तुमने अभी कभी की नहीं है ये फाइट, अगर करी होती तो पता होता कि इसमें सिर्फ पैरों की आवाज से सब हो जाता है। तो राती बोलते हैं अगर ऐसा है तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे मारो सिर्फ मेरे पैरों की आवाज से। और थी अपनी आंखें बंद करते हैं और राती उनके आसपास घूम रहे होते हैं, और उसके बाद थी उन्हें उनकी कमर से पकड़ लेते हैं। और फिर थी बोलते हैं देखा हो गया ना। तो राती बोलते हैं कि हो सकता है मैं थोड़ा सा सीखने पे कर लूं। तो थी बोलते हैं चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तो थी बोलते हैं कि तुम इतना दूर से चल के आए हो फिर भी तुम यहाँ आए, ये एक सियामीज का ट्रेट है। तो राती बोलते हैं कि मैं थका जरूर था लेकिन यहाँ आने से कौन रोक सकता है खुद को। और वो बताते हैं कि मैं फ्रेंच मैन हूँ, मेरी माँ सियामीज थी लेकिन फिर भी मैं एक फ्रेंच मैन हूँ। जिस पे थी बोलते हैं कि तुम्हारा फ्रेंच एम्बेसडर में क्या काम है। जिस पे राती रुक जाते हैं और थी को देखने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि आज ही तुम लोग का वेसल पोर्ट पे आया है। तो राती बोलते हैं कि मैं एक इंटरप्रेटर हूँ। तो थी बोलते हैं कि ये कितना अजीब है कि एक सियामीज का इंसान फ्रेंच के यहाँ इंटरप्रेटर के लिए काम कर रहा है। और फिर राती वहाँ से चल देते हैं। फिर राती और थी जा रहे होते हैं और वो दोनों पहुँच जाते हैं राती के घर के पास। फिर थी बोल रहे होते हैं कि कल फेयर का आखिरी दिन है, तुम आओगे, मैं तुम्हारा डस्क होने पे इंतजार करूंगा, मुझे एक अच्छा होस्ट बनने का मौका जरूर देना। और फिर राती अंदर चले जाते हैं और इसके बाद अपने कमरे में जाकर राती जैसे ही बोलते हैं कि माँ, और अपना लॉकेट टच करने की कोशिश करते हैं पर वहाँ लॉकेट होता ही नहीं है। फिर वो अपने बैग में चेक करते हैं, वहाँ भी नहीं होता। फिर वो बाहर भाग कर आते हैं और थी को ढूंढ रहे होते हैं पर थी भी वहाँ नहीं होते हैं। फिर राती उसी दिशा में वापस जाते हैं जिससे वो आए थे और वो थी के पास पहुंच जाते हैं भागते हुए।
और वो थी से बोलते हैं कि मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दो। तो थी बोलते हैं कैसा लॉकेट? तो राती बोलते हैं कि वो मेरी माँ का लॉकेट है, वो मेरे लिए दुनिया है, प्लीज मुझे वो वापस कर दो। तो थी बोलते हैं कि पहले तुम शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारा लॉकेट नहीं लिया है, तुम मेरी तलाशी ले सकते हो अगर चाहो तो। फिर राती उनकी तलाशी लेते हैं और बोलते हैं ये तो सच में यहाँ नहीं है। तो थी बोलते हैं हो सकता हो जब तुम चोर से लड़ रहे थे तब कहीं गिर गया हो। और तब राती को याद आता है कि क्या वो पानी में गिर गया, और फिर राती उसी तरफ भागने लगते हैं। और फिर उसके बाद राती पानी में कूदने जा रहे होते हैं तो थी बोलते हैं कि रुक जाओ, अभी पानी ठंडा और तुम इसके बारे में जानते भी नहीं हो। तो राती बोलते हैं वो लॉकेट मेरी माँ है और मुझे उसे ढूंढना है। तो थी बोलते हैं कि बस सुबह हो जाने दो, सुबह मैं तुम्हारी खुद मदद करूंगा। तो राती बोलते हैं कि सुबह तक पानी का बहाव उसे पता नहीं कहाँ बहा ले जाएगा। और उसके दूसरे सीन में राती थी के कमर के पास रस्सी बांध रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम सावधान रहना। तो थी बोलते हैं कि जरूर। और फिर उसके बाद थी पानी के अंदर चले जाते हैं। फिर बहुत देर तक थी ढूंढते हैं, उन्हें वो लॉकेट नहीं मिलता है। राती बोलते हैं कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। तो थी बोलते हैं नहीं मैं कर लूंगा। तो राती बोलते हैं मैंने कहा ना ब्रेक ले लो। उसके बाद थी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद राती बोल रहे होते हैं कि हमें सुबह होने तक ब्रेक लेना चाहिए, अगर कुछ खोया है तो उसे लॉकेट ही रहने दो, किसी की जिंदगी नहीं। जिस पे थी बोलते हैं और मेरे जैसे अच्छे इंसान की तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद राती बता रहे होते हैं कि उसमें मेरी माता पिता और मेरी छोटी बहन की फोटो है। वो फोटो तब ली गई थी जब मैंने पहली बार अपनी माँ को माँ बोला था। मरने से पहले उन्होंने ये लॉकेट मुझे दिया था ताकि मुझे ये पता रहे कि मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद थी बोलते हैं कि अभी भी दिन होने में टाइम है तो मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। और जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते हैं दिन हो चुका होता है। राती बोल रहे होते हैं तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वो बताते हैं कि ये माईमान श्राइन है। हो सकता है कि तुम जैसा फॉरेनर इसमें कोई आस्था नहीं रखता हो, पर हम इस पे आस्था जरूर रखते हैं। यहाँ पर भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस पे राती तुरंत वहाँ जाते हैं और हाथ जोड़कर बोल रहे होते हैं कि प्लीज मुझे मेरी मम्मी का लॉकेट वापस दिला दीजिए, प्लीज मैं उसके बदले कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पे थी पूछते हैं कुछ भी? तो राती बोलते हैं हाँ। तो थी बोलते हैं कि ये विश पूरी कर दीजिए, मैं भी कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस बार वो दोनों साथ में पानी में जाते हैं और उन्हें वो लॉकेट मिल जाता है। और इसके बाद वो दोनों किनारे पे बैठे होते हैं तो थी बोलते हैं क्या तुम मुझे अपनी माँ से नहीं बात करवाओगे? और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं जिस पे राती उन्हें वो लॉकेट देते हैं। और थी उनसे बोलते हैं कि मैडम रंग, मैं थी हूँ राती का दोस्त। और इसके बाद वो लॉकेट अपनी कान की तरफ ले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं, राती मुझे दोस्त मानता है ना? फिर राती उठ के आते हैं और वो लॉकेट अपने हाथ में लेते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं कि दोस्त को तो एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए ना। माँ आपको क्या लगता है इस इंसान के बारे में? और वो लॉकेट अपने कान के पास लगाते हैं और वो बोलते हैं कि माँ बोल रही है तुम अच्छे इंसान हो और तुम पे भरोसा किया जा सकता है। और इसके बाद राती वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। फिर एक आदमी आता है वहीं पे जो उन लोगों को देख रहा था और बोलता है कि क्या फ्रेंच लोगों से दोस्ती करना सही होगा सर? तो वो बोलते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना ये बुलाने से। तो वो आदमी बोलता है क्या उसे पता है कि आप कौन है? तो थी बोलते हैं नहीं, उसे लगता है कि मैं कॉमनर हूँ और वो भी तुम्हारे लाए हुए कपड़ों की वजह से। फिर पास में दिखाता है कि थी एक बच्चे की जान बचाते हैं जिसकी वजह से उनके कपड़े गीले हो जाते हैं और उनका यही आदमी उनके लिए ऐसे कपड़े लेके आता है। और वही थी राती को देखते हैं और उनसे बात करने जाते हैं। फिर थी अपने आप को शीशे में देख रहे होते हैं तो उन्हें याद आता है कैसे जब फ्रेंच लोगों का शिप आया था तो वो वहां पर पहुंचने में देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दूर से ही राती को देख रहे होते हैं और देखते ही रह जाते हैं। और फिर थी राती की दी हुई शर्ट देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी उनकी डोर पर नॉक होता है और डोर खुलती है तो वही आदमी होते हैं जो उस दिन फ्रेंच लोगों से बात कर रहे होते हैं और वो थी के पिता होते हैं। और वो थी को बोल रहे होते हैं कि वो सियामीज इंटरप्रेटर। तो थी बोलते हैं हाँ राती। तो उनके पिता बोलते हैं तुम उसे जानते हो? तो थी बोलते हैं हाँ। तो उनके पिता बोलते हैं मुझे उसे लेकर तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राती डायरी लिख रहे होते हैं कि आज कुछ बहुत ही बुरा हुआ पर कुछ बहुत ही अच्छा भी हुआ। और वो लिखते हैं कि जो अच्छी चीज हुई उसने मेरा दिन अच्छा कर दिया। और फिर वो लास्ट लाइन में लिखते हैं कि थैंक यू मिस्टर थी। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है।